पश्चिम बंगाल की धरती पर लोकतंत्र की हत्या का एक और काला अध्याय सामने आया है, जिसे देखकर आपका दिल कांप उठेगा। याद कीजिए, जहां एक तरफ टीएमसी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा और परिवर्तन का ढोंग रचती थी, वहीं दूसरी तरफ उसके गुंडे नेता निर्दोषों की हत्या करके परिवारों को तबाह कर रहे थे। एक महिला जिसका पति सिर्फ बीजेपी समर्थक होने के जुर्म में टीएमसी हत्यारों के हाथों मारा गया, आज उसी हत्यारे के आमने सामने घसीटते हुए पुलिस की मौजूदगी में उसकी गर्दन पर चढ़ने को तैयार खड़ी है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के वास्तविक हालात की तस्वीर है। कैमरे के सामने खड़ी इस साधारण साड़ी वाली महिला को देखिए। आंखों में प्रतिशोध की आग है, आवाज में कलेजे के चीर देने वाला दर्द है। सुरक्षा बल उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस औरत का सब कुछ लुट चुका हो, उसे खाकी का आखिर क्या खौफ होगा। इसकी आंखें चीख चीख कर कह रही हैं कि तुमने मेरे घर का चिराग बुझाया है, मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेला है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आसपास तमाशबीनों की भीड़ है, पुलिस का पहरा है, कैमरे की फ्लैश लाइट है, लेकिन इस विधवा की अंतहीन पीड़ा आज सड़क पर अकेली खड़ी है। वीडियो में नजर आ रहा ये टीएमसी का गुंडा जो पुलिस की गिरफ्त में है। इसका नाम है खोकन मंडल, जिसने एक व्यक्ति की जान इसलिए ले ली थी क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक था, कार्यकर्ता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है। अब इसी वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, पश्चिम बंगाल का ये अपराधी टीएमसी नेता हत्यारा खोकन मंडल है। इसने वीडियो में दिख रही महिला के पति की हत्या चुनाव के दौरान की थी। इस महिला के पति का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बीजेपी समर्थक था। पुलिस गिरफ्त में ये तोलाबाज पर जनता अंडा थेरेपी कर रही है। ये जो महिला पागलों की तरह इस गुंडे को मारना चाहती है, ये उसी बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी है जिसके पति की साल 2021 में खोकन मंडल ने निर्मम हत्या कर दी थी। ये पहली घटना नहीं है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन का मतलब ही बन चुका था अव्यवस्थित हिंसा, हत्याएं, बलात्कार और विरोधियों का दमन। चुनाव के बाद होने वाली हिंसा ममता राज में न्यू नॉर्मल बन चुकी थी। खोकन मंडल जैसे गुंडे इसलिए बेखौफ रहे क्योंकि पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस और सिस्टम टीएमसी के इशारों पर नाचता था। लेकिन आज खोकन पर फेंके गए ये अंडे सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये टीएमसी के भ्रष्ट, हिंसक और लुटेरे चरित्र पर जनता का थूका हुआ थूक है। ये बहादुर महिला आज सिर्फ अपने पति की मौत का बदला नहीं लेना चाहती, ये बंगाल के उन हजारों माँ बहनों की हुंकार है जिन्होंने टीएमसी के सिंडिकेट राज में अपने सुहाग, अपने बेटों और अपनी इज्जत गंवाई है। टीएमसी की आदत बन गई थी गवाहों को डराना, केस को दबाना, लेकिन अब पानी जब सर से ऊपर जा चुका है तो सभी ने खुद ही हथियार उठा लिए हैं। खोकन मंडल की गिरफ्तारी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी टीएमसी के कई और ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनता पर जुल्म किए हैं और उन जुल्मों का हिसाब अब एक एक करके देना पड़ रहा है। बंगाल की इस निडर बेटी को पूरा देश सलाम कर रहा है। तुम्हारी ये ट्रिकें बेकार नहीं जाएंगी। टीएमसी के गुंडे अब कान खोलकर सुन लें, जो बोया है वो अब आपको काटना पड़ रहा है। जनता चुप नहीं है। न्याय के इस जंग में बदलाव हमेशा देखा ही जाता है और अब जनता खुद न्याय कर रही है। हालांकि कानून इसके लिए है और कानून को हाथों में लेना बिल्कुल गलत है। आपको कानून के दरवाजे पर जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का कहना है कि ये उनका गुस्सा है, उनका रोष है। 15 सालों तक जो अन्याय उन्होंने सहा है, ये उसी की वजह से आज कानून हाथ में लेना पड़ा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।